हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज टर्न है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैं अपडेट करूंगा। और ये जो पार्ट 21 होने वाला है, इसमें 2019-20 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। सो कम टू द क्वेश्चंस गाइस, एंड this is the question, right? So this is the differentiation being the part 21 और part 20 तक ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है गाइस। और ये आपका होने जा रहा है पार्ट 21। जेई मेन के एक्सक्लूसिवली इसमें क्वेश्चंस होंगे जैसा मैंने बताया, राइट। और आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का क्वेश्चन। इफ x इंटू log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ कॉमा होना चाहिए, एंड y इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन गिवन है। देन dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू e इज इक्वल टू। ऐसे केस में आपको पर मालूम होना चाहिए कि जब कभी एक वैल्यू पे निकालना होगा, dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें y की वैल्यू की भी जरूरत होगी। खैर हम पहले ये स्टार्ट ले लेते हैं, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स हियर। तो यहाँ पे तो लग जाएगा प्रोडक्ट x इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन log x विद द बेस e दे रखा है, ठीक है। फिर log x का फिर हो जाएगा 1 अपॉन x, राइट, प्लस, एंड दिस टाइम इज log x इज आउटसाइड, log x इज आउटसाइड, एंड x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 2x प्लस दिस इज 2y dy बाई डी एक्स, राइट, एंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है 0 हो जाएगा। अच्छा आपका, और ये वैल्यू हमें निकालनी है x इक्वल्स टू e पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम किया जाए कि x की वैल्यू जब हम e प्लेस करेंगे तो log e बेस ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस का x का वैल्यू e है, e स्क्वायर प्लस दिस इज y स्क्वायर। तो हमें करॉस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू e हो तो y फंक्शन में, ठीक है ना। सो log e बेस इज 1, log 1 इज 0, पोर्शन खत्म, और यहाँ जो बचेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 4 बचने वाला। तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4। ये तो y की वैल्यू हुई, जबकि आपका x इक्वल्स टू x का वैल्यू दे रखा है इसने, x इक्वल्स टू e है, तो इस जगह पे e कॉमा अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारी ये बात ये खत्म हो गई। इधर जो वैल्यू है अब हम इसमें प्लेस करेंगे x इक्वल्स टू ई, तो ये तो वैल्यू जाएगी, दिस विल बी द फिनिश्ड, एंड हियर log e बेस इज 1, सो दिस पोर्शन इज 1 प्लस log e, ये 0 हो गया, माइनस का 2e लिख देता हूँ डायरेक्टली, दिस इज माइनस 2e प्लस 2y, ठीक है। 2y की वैल्यू आप देख रहे हो अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 है, राइट, एंड इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बस यही काम करना था, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2e माइनस 1, एंड ये पोर्शन नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको समझ आ गया, दिस इज 2e माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ e square plus 4 with the answer 2e minus 1 upon 2 under root of e square plus 4। इसका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन किसने नहीं किया हुआ है, सब जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। लेकिन बस यही पॉइंट है यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है कि जब कभी इस तरह की वैल्यू एक सिंगल दी होती है x की, तो उस पर y की वैल्यू निकालो। अगर डबल डेरिवेटिव दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स को भी उस x इक्वल्स टू ई पे निकालना होता है, तो फिर फर्दर फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें देखिए ये बोल रहा है इफ e टू द पावर y, एक बार मैं चेक कर लूं सब कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा ना भाई, यस, सो इफ e to the power y plus xy equals to e, the ordered pair dy by dx comma d2y dx2 at x equals to 0 is equal to। तो यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। देखिए
मतलब dy बाई dx निकालेंगे और d2y dx2 ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों चीजें निकालनी है आपको। और जब x का वैल्यू 0 होता है तो y का क्या होता है वो निकालना पड़ेगा। तो e टू दी पावर y प्लस एक्स इज 0, तो ये खत्म, इक्वल्स टू e लिखेंगे, तो e की पावर 1 मान लीजिए, तो y की वैल्यू 1 हो गई। फिर तो पावर कंपैरिजन करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमें मालूम चल गया कि जो पॉइंट है 0 1 पॉइंट रहने वाला है इस कर्व पे ये 0 1 पॉइंट है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करो। e टू दी पावर y होगा, y का dy बाई dx हो गया, बात खत्म। x dy बाई dx प्लस y आउटसाइड में x का 1, ये 0 हो गया। ठीक है, तो पहले अभी यहाँ पे हमें हमारे पास में dy बाई dx ही निकलेगा, और dy बाई dx 0 1 पॉइंट पे निकलेगा, तो y की वैल्यू 1 है, तो ये तो e देगा dy बाई dx प्लस, और x की वैल्यू 0, उस वजह से ये खत्म, प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो y की वैल्यू लेकिन 1 है, 1 लिख दूंगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो आपको dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू y की वैल्यू जो कि 1 है माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन में से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें इसी चीज को डबल डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट करके फिर सेम d2y dx2 पे सारी वैल्यूज निकालनी। ठीक है, तो मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ इसको, e टू दी पावर y dy बाई dx आ गया गाइस, एंड प्लस x dy बाई dx आ गया। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0 है, इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो e टू दी पावर y दिस इज d2y dx2 प्लस इस बार dy बाई dx को बाहर रखा, e टू दी पावर y का e टू दी पावर y का फिर dy बाई dx, तो dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पे भी काम करेगा, इसको मिक्स करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पे x d2y dx2 आ गया, प्लस dy बाई dx को बाहर रखा, x का 1 हो गया, फिर इसका y का भी dy बाई dx ही हो गया, इक्वल टू 0। अब मुझे सारी वैल्यूज पता है और d2y dx2 निकालना है, तो ये वाली चीज में मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो d2y dx2 अगर कॉमन आ जाता है तो e टू दी पावर y प्लस x आ जाता है, राइट। और सारी वैल्यूज जो है प्लेस की जा सकती हैं, तो e टू दी पावर y एंड dy बाई dx का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया, ये हमने क्लियर कर दिया, और ये 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx है, इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज प्लेस कर दो, d2y dx2 e टू दी पावर y की वैल्यू 1 है, तो ये तो e है, और x 0 है, y 1 है ना, तो y अगर 1 है तो यहाँ पे e ही बचेगा बस खाली, तो वही लिखा जाए, ये e बचेगा, राइट। और dy बाई dx की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी माइनस 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर ये हो जाता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड dy बाई dx इज माइनस 1 अपॉन ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, ये भी आपका 1 अपॉन ई ही बना, और ये -2 टाइम्स है और ये +1 टाइम्स है, तो -1 बाई ई टाइम्स बचेगा। इट मीन्स दिस इज ई इक्वल टू, माइनस वाला जब इधर जाएगा तो ऐसे 1 बाई ई हो जाएगा, और ई को हम नीचे उतार लेंगे, 1 बाई ई स्क्वायर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, हमें जो ऑर्डर पेयर लिखना है डी बाई डी एक्स और d2y dx2, राइट। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx तो आपका -1 बाई ई है, और सेकंड ये वाली वैल्यू 1 बाई ई स्क्वायर आ गई। वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। तो -1 बाई ई 1 बाई ई स्क्वायर, तो -1 बाई ई 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई ई स्क्वायर, इसमें भी आपका सी ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 12th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन ही है, और बोल रहा है कि लेट f बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f1 इक्वल्स टू 2, f डैश इक्वल्स टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इफ x इक्वल्स टू f ऑफ fx देन h डैश 1 इज इक्वल टू। ठीक है ना,
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 4e स्क्वायर 2e स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, कुछ यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो वो हम पहले ये देख लेते हैं कि इस जगह पे फंक्शन हमें डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद में f ऑफ fx की वैल्यू निकालनी होगी। सो देखिए f डैश x अपॉन fx दे रखा है इक्वल्स टू 1 हो गया। इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, इधर जो 1 था उसका dx हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो दिस इज log ऑफ fx, राइट। इसका हो जाएगा x dx का x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो वैल्यू दे रखी है इसने वो आपका यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का डिसाइडर बनेगा। सो फंक्शन का वैल्यू दे रखी है 2, राइट, इक्वल्स टू x1 पुट किया प्लस c। तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो ln2 माइनस 1 हो गया। इस तरह से हमारा जो फंक्शन डिसाइड हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ln ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस c की जगह आप ये लिख लीजिए ln2 माइनस 1। अभी हम पहले फंक्शन डिसाइड करेंगे, फिर इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, देन h डैश 1 की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ fx माइनस ln2 इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, बेटर यही रहेगा। तो log m माइनस log n, सो log ऑफ fx बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 कर सकते हो। log हटाने के लिए fx बाई 2 इक्वल्स टू e टू द पावर, ln लिखा है तो e बेस पे ही है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे e की पावर x माइनस 1, e टू द पावर x माइनस 1 बराबर है। सो वी कैन राइट द फंक्शन हो जाएगा आपका 2e टू द पावर x माइनस 1। यहाँ देखिए 2 ऊपर आ गया, राइट। अब एक काम करते हैं कि हमें h डैश 1 निकालना है और ये फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है। सो hx इज गिवन एज द f ऑफ fx, राइट। तो इसी का मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ h डैश, एक्चुअल h डैश 1 का वैल्यू निकालना है तो इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। f डैश ऑफ fx बाय द चेन रूल दिस इज f डैश x, और h डैश 1 की वैल्यू निकालनी है तो h डैश 1 कर देंगे यहाँ पे, f डैश यहाँ पे आ जाएगा f1 वैल्यू, राइट, इनटू f डैश 1 वैल्यू। अब देखिए हमारे पास में इसका डेरिवेटिव निकालता है, fx में इधर लिख देता हूँ पहले, fx है 2e टू द पावर x माइनस 1। तो इसका जो डेरिवेटिव आप करोगे तो वो भी तो यही आएगा, 2e टू द पावर x माइनस का 1 का x माइनस 1 बाय द चेन रूल इसका 1, तो हो गया यही। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करें कि एक तो f डैश 1 निकाल दें, तो 2e टू द पावर x की जगह 1 माइनस 1 0, सो दिस वैल्यू इज 2। और सेकंड वैल्यू अब देखिए h डैश 1 करना है, यहाँ पे भी f1 आएगा तो फंक्शन की 1 पे भी वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आ रही है, 1 प्लेस करेंगे यहाँ पे। f1 इक्वल्स टू 2, f1 की वैल्यू 2 है, सो f1 इज 2 मीन्स ये फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा f डैश एंड f1 इज 2 गाइस इनटू f डैश 1 वैल्यू, f डैश 1 वैल्यू 2 आ चुकी है। अब देखिए f डैश 2 निकालने का मतलब इस जगह मैं 2 पुट करूं, इस जगह 2 पुट करूं, सो f डैश 2 इक्वल्स टू दिस इज 2e टू द पावर 2 माइनस 1, राइट, दिस इज 2 माइनस 1, सो 2e, ये क्या हो रहा भाई, 2e, दिस वैल्यू इज 2e। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2e इंटू 2, सो दिस इज द 4e वैल्यू, 4e इज द आंसर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ अप्रैल 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का, और ये अच्छा क्वेश्चन दिया था जेई मेंस में, राइट। मतलब इसमें आईटीएफ के रिजल्ट्स भी पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ 2y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ, और डेफिनेटली ये जो इस तरह ब्रैकेट में दिया हुआ ये फॉर्मूला बनना चाहिए, देखते हैं। तो √3 cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस √3 साइन x, और ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, देन dy बाई dx इक्वल्स टू, राइट। तो अब देखिए पहला काम तो ये है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ढूंढे पहले। तो फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है
तो वो क्रिएट कर सकते हो 2y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ। अगर कॉट इनवर्स है तो क्या अंदर कॉट का कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो वो चीज क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर √3/2 साइन एक्स है 1/2 में इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए क्या होने वाला है। तो √3/2 कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू 1/2 मीन्स न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो कॉस एक्स इंटू 1/2 या जो भी कुछ बोल लो आप कि साइन एक्स, ठीक है। एंड देन दिस वैल्यू का स्क्वायर है पूरा, इस वैल्यू का स्क्वायर और है, ये स्क्वायर है, राइट। सो यू कैन राइट द 2y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ। अब यहां देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला देखिए आप, ये है cos x एंड दिस इज cos π/6 प्लस sin x sin π/6, ठीक है। नीचे cos x अगर मुझे cot का है फॉर्मूला, cot इनवर्स है, तो यह नीचे sin का बनाना पड़ेगा। ये ऊपर तो खैर बन गया cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6 बन गया, तो लेकिन नीचे कैसे करें। तो नीचे एक काम करना, माइनस कॉमन ले लोगे तब आप फिर एक चीज लिख सकते हैं sin x cos π/4, दिस इज cos π/6, ये चीज आगे आ गई, ये माइनस में पीछे चला जाएगा। और देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं, sin x cos π/4 cos x एंड दिस इज sin π/6, राइट। तो ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है वो तो हम cos का बना सकते हैं कैसे भी, है ना, cos का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है sin x माइनस π/6 का बन रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में sin x माइनस π/6 का बन रहा है, sin x cos π/6 cos x sin π/6, लेकिन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फॉर्मूला π/6 माइनस x का बनेगा। तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर का फॉर्मूला है उसको तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप x माइनस π/6 लिखो या π/6 माइनस x लिखो, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे ओवरऑल कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ पे कॉट क्रिएट करना है, राइट, कॉट क्रिएट करना है। तो फिर मैं फॉर्मूला ऊपर वाला π/6 माइनस x बनाएंगे हम, और नीचे इस माइनस को अंदर इंसर्ट करके ये जो माइनस था ये यहाँ पे अब इंसर्ट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर की पोजीशन है, एंड दिस विल बिकम द साइन ऑफ π/6 माइनस x, राइट। तो जो cos π/6 माइनस x अपॉन साइन π/6 माइनस x, दैट इज द कॉट। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एंड यू कैन राइट द π/6 माइनस x, हो गया। और इस वैल्यू का स्क्वायर है, इस वैल्यू का स्क्वायर है। थोड़ा सा अभी इसमें ITF के रिजल्ट हमें यूज करने आने चाहिए, पता होने चाहिए। सो देखिए 2y इक्वल्स टू एक बार यहाँ फेयर लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एंड दिस वैल्यू इज π/6 माइनस x, ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। अब मैं ITF के वो रिजल्ट बता रहा हूँ, इस रिजल्ट को आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बिकम्स थीटा, थीटा कब बनता है, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, राइट, और यही वैल्यू बन जाती है कब, दैट इज द पाई प्लस थीटा, दिस बिकम द पाई प्लस थीटा व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन -π to 0, -0 to π। अगर पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव होगा 0 से π के बीच में, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बनता है, वो ग्राफ से भी साफ साफ मालूम पड़ता है। और इसी तरह से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा होता है, सो दैट इज व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल था, इसने जो दिया था दैट एंगल वाज x बिलोंग्स टू 0 to π/2 गिवन था, और मुझे एंगल जो निकल के आया π/6 माइनस x है ना, तो इसको x को मैं लिखूंगा दैट इज लाइंग π/2 0 के बीच में, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -π/2 माइनस x 0 के बीच में हो गया, π/6 ऐड कर देंगे, सो π/6 माइनस π/2 आपका हो जाएगा π/6 माइनस x, सो एडिंग π/6 ओवरऑल, तो ये जो एंगल है 30 माइनस 90, सो माइनस π/3 एंड दिस इज π/6 माइनस x एंड दिस इज π/6,
तो अब हमारे पास में नेगेटिव साइड का भी एंगल आ रहा है, पॉजिटिव साइड का भी एंगल आ रहा है। तो ये जो डिफाइन होगा गाइस, ये जो डिफाइन होगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट और समथिंग, जो वैल्यू बनेगी उसका स्क्वायर जो हम लेने वाले हैं, राइट। तो उस पे भी दो चीजें काम करेंगी। ये आपको दो पार्टीशन करने पड़ेंगे। आपको एक तो लेना पड़ेगा माइनस π/3 से 0 के बीच में, इसको π/6 माइनस x जो एंगल है, और दूसरा लेना पड़ेगा 0 से π/6 के बीच में। अब मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ इस वैल्यू को, इसको लिखूंगा मैं, इस वैल्यू को डायरेक्टली π/6 माइनस x वैल्यू बनेगी जो थीटा बनेगी, और उस वैल्यू का स्क्वायर है। तो ये जो 2y वैल्यू है, ये दो वैल्यू होल्ड करेगी। तो दैट इज द π/6 माइनस x का स्क्वायर। कब करेगी? क्योंकि ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा थीटा बनेगा, यानी कि जब पॉजिटिव है तो ये वाली एंगल इसके बीच में हो, ठीक है ना। सो दैट मीन्स दिस π/6 माइनस x इज लाइंग बिटवीन 0 टू π/6। सो जो π/6 माइनस x है, ये एंगल है ओवरऑल, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड में है, π/6 और 0 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड में ये वैल्यू क्रिएट कर रहा, और जब ये एंगल आपका π/6 माइनस x एंगल इसके बीच में होगा गाइस, माइनस π/3 नेगेटिव साइड में, माइनस π/3 से 0 के बीच में होगा, तो जो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा है वो पाई प्लस थीटा बनता है। तो इस जगह जो एंगल है वो पाई प्लस थीटा करना है मुझे। अब पाई प्लस थीटा का मतलब ये हो गया पाई प्लस दिस एंगल, सो आई कैन राइट द पाई प्लस थीटा, एंड थीटा इज π/6 माइनस x। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तो बात समझ आएगी, स्लाइटली कॉम्प्लिकेसी है ही है। ITF के रिजल्ट्स हैं, उनको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो दो रिजल्ट्स बन गए, 2y + 2। हमें करना क्या क्वेश्चन में, dy/dx निकालना। तो दो केस में dy/dx निकलेगा, फिर यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सही बात आती है। तो पाई प्लस π/6 इज 6 π/6। सो अगेन आई एम राइटिंग, राइट, π/6 माइनस x का स्क्वायर लिख रहा हूँ। कंडीशन तो ये ठीक है, अटैच्ड है। और 7 π/6 माइनस x का स्क्वायर है, राइट, कंडीशन अटैच्ड है। अब हमारे पास में ये दो आ गए, अब इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2dy/dx, 2dy/dx, क्या हो रहा है भाई, 2dy/dx इक्वल्स टू, राइट। और इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ π/6 माइनस x हो गया, माइनस x का -1 हो गया। ये फर्स्ट केस का डेरिवेटिव है। फर्स्ट केस ये वाला आप लिखेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, है ना। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस में ये आएगा कि सपोज, ठीक है, सेकंड केस में ये जो नंबर है इसका डेरिवेटिव लिखना है। सो 2 टाइम्स ऑफ 7 π/6 माइनस x, चेन रूल से -1, ठीक है, ये सेकंड केस का डेरिवेटिव है। अब जो दोनों में डेरिवेटिव है, जब हम इक्वेट करते हैं, dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 कट हो जाएगा यहाँ, जब इसके साथ में ये इक्वेट होगा, माइनस अंदर इंसर्ट होगा, x माइनस π/6 आएगा। इस वाले केस में आंसर x माइनस 7 π/6 आएगा। तो ये वाला जो केस है फर्स्ट ये 0 से π/6 के बीच में, वो कंडीशन तो उसने अटैच ही नहीं की है, उसको तो डायरेक्ट डेरिवेटिव चाहिए। कहने वाला इसमें दो आंसर्स बनते थे, लेकिन उसने स्किप किया हुआ है, सिंगल करेक्ट है, ये सिंगल करेक्ट है। सो इन द सिंगल करेक्ट, वन करेक्ट आंसर विल बी गिवन, सो दैट इज गिवन एज द, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस π/6। तो x माइनस π/6 देख लीजिए, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। सो स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। समटाइम्स कभी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि अरे सर ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, आपने 10 मिनट में क्यों समझाया। अरे भाई मैं समझा रहा हूँ, तुमको खाली तुम्हें 2 मिनट में करना है, मुझे एक्सप्लेन करना सभी बच्चों को, बड़ी दिक्कत है। तो बच्चे हर चीज में कमेंट लिखते रहते हैं। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 9 जनवरी 2020 का। ये लेटेस्ट क्वेश्चन चालू हो गए यहाँ से, 2020 का लेटेस्ट है, राइट। और इजी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऐसा होता है कई बार
हमें जो इजी लगते हैं ना उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये पहले चेक कर लेना चाहिए। सो बिकॉज इट विल टेक द टाइम। ये क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ d2y dx2 एट थीटा इक्वल्स टू पाई। ये आपको बहुत इजी लगता है कि भाई इसको इस तरह से वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम जब फार्मूला वगैरह यूज करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन है, बुक में है इसी कई जगह होते हैं। बस ये देखना होता है कि ये किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू निकल पा रहा है। डबल डेरिवेटिव आपको निकालना है तो किस वैल्यू पे निकालना है, ठीक है ना। बाकी का ये इस टाइप के डेफिनेट किए होंगे क्वेश्चन आपने। सो dx बाई डी थीटा करेंगे, dx बाई डी थीटा करेंगे। मैं डायरेक्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, कैसे करते हैं आपको मालूम है कि पहले हम dy बाई dx निकाल लेते हैं ओवरऑल, फिर हम d2y dx2 जो निकालते हैं, d2y dx2 वो हमारा आता है d बाई डी थीटा ऑफ dy बाई dx। ये फॉर्मूला चलता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी थीटा बाई dx, राइट। ये फॉर्मूला फाइनली वर्कआउट करेंगे डबल डेरिवेटिव के लिए और उसके बाद में ये पूरा काम बनेगा हमारा, ठीक है। तो पहले निकाला जाए dx बाई डी थीटा। सो दिस इज द 2 cos थीटा एंड साइन का आ जाएगा माइनस 2 cos 2 थीटा। इसके बाद में आप निकाल दो dy बाई डी थीटा, y को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस का 2 sin थीटा, माइनस 2 sin थीटा, cos का तो माइनस बनेगा और प्लस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, 2 आगे आ जाएगा। इसके बाद में आप निकाल दो dy बाई dx निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी 2 आ रहा है, 2 में हटा ही देता हूँ, बाकी का देख लेते हैं। सो दिस इज द sin 2 थीटा, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, 2 हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। 2 ऊपर नीचे देखिए दोनों में कॉमन ले कट हो जाएगा और नीचे आएगा आपका cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। बेटर ये है कि हम इसके फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले से हम लिख दें साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन से चालू होता है, ये कॉस से चालू होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 3 थीटा बाई 2 और साइन का हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बचा थीटा बाई 2, राइट। फॉर्मूले आपको पता होंगे तो मेरी बात समझ आ रही होगी। और cos c माइनस cos d में दोनों साइन के होते हैं, 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, तो इधर वाले में से इधर का माइनस होता है, 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 2 से 2 हटा दो, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, cos 3 थीटा बाई 2 अपॉन साइन 3 थीटा बाई 2। सो जो dy बाई dx फर्स्ट टाइम मिलेगा हमें, दैट इज द कॉट ऑफ 3 थीटा बाई 2। एक वैल्यू तो ये आ गई आपके पास में। अब नेक्स्ट ये करना है कि आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सो दिस इज द d2 बाई dx2 is the d by d theta of dy by dx into d theta by dx। फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये पहले मैं ये चीज लिख लेता हूँ, dy by dx हमने जो निकाला कॉट है, तो d by d theta ऑफ, दिस इज द कॉट ऑफ 3 थीटा बाई 2 है और d थीटा बाई dx, तो हमारे पास dx बाई dt है, इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं, 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो दैट इज द cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। भाई एक सारा काम हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस का cos x स्क्वायर ऑफ 3 थीटा बाई 2 और इसके साथ में 3 बाई 2 और आएगा बाय द चेन रूल, सो माइनस 3 बाई 2, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चीजें पता है आपको, तो 1 बाई 2 एंड cos of 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, राइट। इस पे आपको वर्कआउट ये करना है कि इसको d2y dx2 का जो वैल्यू है वो निकालना था हमें थीटा इक्वल्स टू पाई पे। तो थीटा इक्वल्स टू पाई वैल्यू प्लेस करूंगा, अब ओवरऑल माइनस 3 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर और थीटा अगर पाई है तो 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री। तो साइन की जो वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यू 0 0 होती है, इधर 1 होती है, माइनस 1 होती है, तो इसकी जो वैल्यू है कॉसेक की है, तो साइन की हो चाहे कॉसेक की, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, माइनस 1 आएगी। माइनस 1 का जब स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 1, राइट। और
इंटू 1/2 और इसको लिखेंगे, ये कॉस है भाई, दिस इज कॉस, ठीक है। तो कॉस पाई लिखेंगे, कॉस पाई होता है -1 और माइनस, और कॉस टू पाई फिर 1 हो जाता है, तो इस वजह से दूसरा भी ऐड हो जाना है। सो -3 अपॉन, यहाँ बन गया -4 -8, सो द आंसर इज 3/8। नाउ चेक द आंसर, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल डेफिनेटली बहुत इजी है, कोई भी बच्चा देखते ही इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ध्यान रखें कि मैंने एक्सप्लेन किया है, कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तो लगने ही हैं इसमें, 3 to 4 मिनट्स लग जाएंगे। ये वाला काम करोगे, डिवाइड करोगे, अगर आपको इसी फॉर्म में रखते हो आप, तो डेफिनेटली फिर वो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। इस वजह से देखिए, इस बात को समझिए कि क्यों मैंने ऐसा किया, राइट, कि इसको जब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ डेरिवेटिव आसान हो गया इधर, नहीं तो फिर डिवाइड फार्मूला, क्वोशिएंट रूल जो है डेरिवेटिव में, वो आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पे, और इधर जो वैल्यू है सब जगह वैल्यू रखनी थी। तो आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 3 मिनट्स, 3 मिनट्स तो जाएंगे इसमें, और टेकिंग 3 मिनट्स इन वन क्वेश्चन इज मोर टाइम, राइट। तो इजी है बट इट विल ईट अप योर टाइम ऑल्सो। के बाद नेक्स्ट, तो गाइस दिस इज द क्वेश्चन 9th of January 2020 जेई मेन का इवनिंग मॉर्निंग, कुछ लिखा नहीं है, और क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। इफ fx and gx are the continuous functions, fx and gx are continuous functions, f of gx is the identity function। तो इस तरह की लैंग्वेज का आपको पता है कि ऐसा f of gx कब लिखता है, आइडेंटिटी फंक्शन बनाने का मतलब क्या हुआ, g डैश b की वैल्यू 5 है and gb equals to a given है, then you have to find out the f dash वो a वैल्यू, ठीक है। जब आप अपने आप से सॉल्व करते हैं तो विद इन 20 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अच्छी तरह से जानता है इस बात को, f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपोजिट फंक्शन दे रखा है तो इस तरह से हम लिखते हैं, और यू कैन राइट द f ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको देख लेंगे। सो f डैश जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स का फिर जी डैश एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 1, राइट। अब इस वैल्यू को प्लेस करना है मुझे, तो x इक्वल्स टू बी पे वैल्यू प्लेस कर दूंगा मैं, f डैश जी बी हो गया यहाँ पे, और दिस इज द जी डैश बी इक्वल्स टू 1। वैल्यू सारी दे रखी हैं, कुछ नहीं करना था। f डैश जी बी की वैल्यू a है, राइट, इनटू जी डैश बी की वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 1। वैल्यू निकालनी थी आपको f डैश ए की, ये रही सामने। सो f डैश ए की वैल्यू हो गई 1/5, आंसर आ गया 1/5। डी ऑप्शन इज करेक्ट, सो इट इज एज इजी, राइट। ये तो मैंने इतना लिखा, मुझे आप थोड़ी लिखेंगे इतना सब कुछ। जो बच्चा जानता है फास्ट, वो तो फटाफट एफ ऑफ जी इसको लिख के डायरेक्ट यही लिखना स्टार्ट करेगा, सीधा यही लिखना चालू करेगा, और 2 लाइन में इसको आंसर लिख देगा, ठीक है ना। तो उसको तो 10 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड्स में, बस क्वेश्चन समझने का टाइम होता है बस, बाकी सॉल्व करने में तो टाइम नहीं लगेगा वाला। इसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द जेई मेन 7th of January 2020 का क्वेश्चन, राइट। इफ बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा, तो आप इस तरह के डिफरेंशिएशन वगैरह खूब कर रखे हैं आपने। इफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू -1/4। इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 होने पे y की वैल्यू -1/4 होगी। तो ये कर्व पे ये पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, ये x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द dy बाई dx एट x इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है, इसकी हम देखेंगे कहाँ जरूरत आ रही है, क्योंकि ये जब हम डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं तो ये तो k तो वैसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो खैर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, सो y इज आउटसाइड, रूट x का 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है -2x, राइट, एंड प्लस, अब की बार इसको रखेंगे बाहर, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx, राइट, dy बाई dx।
ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट हो गया, एक जीरो हो गया, माइनस एक्स बाहर रखा और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर का -2y आएगा, फिर y का dy बाई dx भी आएगा, राइट। ये तो हमने इस माइनस एक्स को बाहर रख के सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया और अब की बार ये माइनस साथ ही जाएगा, राइट। और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो अब बस ये चीज़ें करनी थी और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है तो मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, राइट। आपको सिंपली x की वैल्यू 1/2 रखनी है, y की वैल्यू -1/4 रखनी है और बस जब ये सब लिख दोगे तो dy बाई dx को एक तरफ लाके सॉल्व करेंगे, राइट। तो कर सकते हैं। सो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि दिस कैलकुलेशन यू शुड डू दिस कैलकुलेशन, आई हैव डन द थिंग्स, राइट। आपको x की जगह पुट करने का 1/2, y की जगह -1/4 और इस तरह की आगे बोगस कैलकुलेशन है और उसके बाद में dy बाई dx को एक तरफ लेके आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सो दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट इनटू दिस -√5/2, ठीक है। So no need to go into the further bogus calculation that is required, that is right कि हमें राइट से आना चाहिए। एग्जाम में इस बात का स्ट्रेस तो होता ही है जब इस तरह की कैलकुलेशन आ जाती है जो कि वैसी होती है, माइनस वगैरह होते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो ध्यान रखना होता है कि ऐसे केस में अटेंशन तो देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ अगर आपने गलती की तो फिर आंसर फिर गलत जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। यस गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th ऑफ जनवरी 2020 का है, राइट। सो लेट x to the power k plus y to the power k equals to a to the power k where a k both are positive, dy by dx plus y by x to the power 1/3 equals to 0, ये कंडीशन दे रखी है। देन k equals to, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो इसको। x की पावर k हो जाएगा के एक्स के -1, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा के वाई के -1 बट वाई का आएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ओवरऑल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो के यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, के खत्म हो गया इधर से, ठीक है। और इसको अगर हम इधर ले लें वाई टू द पावर के -1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x टू द पावर के -1, ये नंबर जाएगा नीचे, y टू द पावर के -1 यहाँ से हमने हटा दिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ ये y बाई एक्स जैसा लिख रहा है तो ये तो पावर दोनों में सेम हो गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, और पावर अगर सेम है तो ऐसा, चलिए एक बार लिख देते हैं, x अपॉन वाई टू द पावर के -1 हो गया, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें रेसिप्रोकेट करूं तो पावर पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू कैन राइट द डी वाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर 1 माइनस के। बात समझ गए, इसको हमने रेसिप्रोकेट किया, जो माइनस साइन प्रोड्यूस किया वो पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस चीज से इसको कंपेयर कराना, बस बहुत आसान सवाल था ये। तो डी वाई डी एक्स प्लस इधर आ जाएगा वाई बाय एक्स की पावर 1 माइनस के इक्वल टू 0। ये पूरे कंपैरिजन बन रहा है, डी वाई डी एक्स हो ही गया, वाई बाय एक्स हो ही गया, तो जो 1 माइनस के की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू 1/3 के इक्वल है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो k इज इक्वल्स टू 2/3, k इक्वल्स टू 2/3 आ गया। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 20 सेकेंड में आंसर इसका आ जाना चाहिए आपके लिए। मत लिख देना कमेंट में कि मैंने तो इसको 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्व किया। राइट गाइस, सो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस ये वाले कंप्लीट हो गए, राइट। ये वाले क्वेश्चंस यहाँ के कंप्लीट हो गए। अब एक चीज और है कि जो क्वेश्चंस है आपके 2 ऑफ सितंबर से लेके जो 5th ऑफ सितंबर तक जो क्वेश्चंस इसके जो आए थे इस जेईई मेन 2020 के, ठीक है, सितंबर वाले, वो मैं इसके आगे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशंस हैं मेरे पास ऑलरेडी
वो उसमें आगे मैं अटैच कर दूंगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 9, इफ y स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ cos स्क्वायर x इक्वल्स टू y, देन ये यहाँ पे भी मॉड है, ये मॉड लगा दिया इसने। डबल डेरिवेटिव 0 पे उसका मॉडुलस 2 लिख रहा, सिंगल डेरिवेटिव 0 पे मॉडुलस, डबल डेरिवेटिव 0 मॉडुलस इक्वल्स टू 1, सारे पॉजिटिव कर दिए, मतलब नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी थी, ठीक है ना। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द जीरो, x इक्वल्स टू 0 पे सारी वैल्यू निकालनी। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ऐसे केस में फंक्शन की ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं cos 0 1 होता तो log 0 1 है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो उसके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि कर्व में 0 1 सेटिस्फाई करता है। एक इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं उठा के क्या कर देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, 2y डैश प्लस लॉग में ये आएगा, इसका डेरिवेटिव है cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x में यहाँ नेगेटिव करेंगे तो 2 cos x का माइनस साइन x कर दिया, माइनस लगा दिया है ना। तो क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x आया था, 2 cos आया था, 2 cos x का माइनस साइन x, ठीक है, इक्वल्स टू y डैश। अब ये जो वैल्यू आ गई है, अब इसको फिर चेक करने का आपको, ठीक है, y डैश की वैल्यू भी चेक होगी और उस वैल्यू को इस पे निकालेंगे। हमें पता है कि y की वैल्यू 1 थी, तो y डैश की वैल्यू भी निकाल लूं मैं 0 पे कि क्या आने वाली है, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 1 है, तो 2 आएगा, 2y डैश माइनस एक cos x कट भी कर सकते थे, और चलिए एक काम करते हैं, पहले वैल्यू लिख लो, 2y डैश आ जाने वाला है, माइनस का आएगा साइन अपॉन cos x 10x, तो माइनस का 2 10x, राइट, इक्वल्स टू y डैश। तो क्या अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू 1 लिखूंगा, तो यहाँ 2 आएगा, 2y डैश माइनस 0 आएगा, सो इक्वल्स टू y डैश। तो 2y डैश माइनस y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y, और ये 10 0 पे 0 हो जाएगा। ये सब सारे जो है x इक्वल्स टू 0 पे डिस्कशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो y डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी गाइस, y डैश 0 आ जाएगा, 2y डैश इक्वल्स टू y डैश, राइट, y डैश इक्वल्स टू 0, राइट। अब आते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव पे, तो इसी का फिर एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहीं पे, और इस वाले केस में क्योंकि देखिए डबल डेरिवेटिव तो एग्जिस्टेंस में है ही है, डबल डेरिवेटिव का तो डिस्कशन आ ही रहा है, तो यहाँ पे वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसी चीज को, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं सीधा ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, जरूरत नहीं है इसको कुछ आगे वर्कआउट करने की। तो y डैश हम कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट कर देते हैं भी, ठीक है। 2y डबल डैश आ जाएगा प्लस 2y डैश आ जाएगा, और इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 sec स्क्वायर x आ जाएगा, इक्वल्स टू y डबल डैश आ जाएगा। y डबल डैश की वैल्यू 0 पे निकालनी है, ठीक है। तो उस केस में हमें मालूम है कि y की वैल्यू 1 है, तो 2 बन रहा है, y डबल डैश मिल रहा है, और y डैश का वैल्यू कितना है, 0, ये वैल्यू खत्म होगी। sec cos 0 वाला sec 0 भी कितना होता है, cos 0 1 होता है, sec 0 भी वही होता है 1, सो माइनस 2 इक्वल्स टू दिस इज y डबल डैश। तो 2y डबल डैश में से एक आ गया, तो y डबल डैश कितना बच गया, 2 में से इधर एक गया और 2 को इधर ले आए, तो ये वैल्यू आ गई। ये आपकी y डबल डैश वैल्यू कितने 0 पे है, और ये वैल्यू कितनी आई 2, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है गाइस इसमें, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलते जाइए और आपका सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन जो है इसने दिए थे। सो गाइस दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन, और उसके जो क्वेश्चंस थे लेटेस्ट क्वेश्चंस हम लोग अपडेट करें, क्योंकि बहुत पीछे के क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, तो जो लेटेस्ट 1920 और ये जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई मेंस के एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस मैं सारे अपडेट कर रहा हूँ फटाफट। इसके बाद में हम मूव करेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में हम मूव करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो कोशिश करूंगा कि डेली जो है एटलीस्ट 2 चैप्टर के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम अपडेट करते जाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप, आप अपनी तरफ से भी पढ़ाई जारी रखें। कई बार बच्चे पूछते हैं इसको कि क्या यार आपके ये बताओ कि आपके जो चैनल है उस पर ये जितना भी कंटेंट है क्या जेई एडवांस लेवल का है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि
मैथ्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स की अगर आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ चैनल पे जेईई एडवांस के वो जो टफ लेवल के टोटल लास्ट तक के क्वेश्चंस हैं वो करवाना पॉसिबल नहीं होता। इस बात को प्रैक्टिकली आप समझिए। तो स्टूडेंट एंड पे वहाँ पे जब सारी चीजें वो जान चुका होता है तो वहाँ पे प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट के एंड पे जाता है, ठीक है ना। अगर आप if you are the real aspirant for the IIT JEE, if you are really want to crack the JEE advanced, then फिर आपको अपने एंड पे क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। जब आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, सारी बातें जानते हैं, तो ये चीज बनती है। तो मैं चैनल पे जितना अपनी तरफ से सपोर्ट कर पा रहा हूँ, जितनी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो उतना मेरी तरफ से हो जाता है। बाकी का पार्ट आपका है, बाकी का पार्ट आपका है। ऐसा नहीं कि वो वाले क्वेश्चंस भी हम कर दें, बिल्कुल एकदम ही मीन्स स्पून फीडिंग 100% नहीं हो सकती कि हर चीज हम कर करके दिखा दें आपको, आप देख लो कि हाँ यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो उससे मैथ्स वीक हो जाएगी आपकी। ये बात समझिए आप, है ना। अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग मैथ्स, तो स्टूडेंट एंड पे ज्यादा बनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। टीचर ने तो ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारा पूरा चैनल फ्री अवेलेबल है, सारे चैप्टर फ्री अवेलेबल है, और ये 100% इस बात की तो गारंटी है कि थ्योरी इज 100% कंप्लीट, राइट। क्वेश्चंस में थोड़ी कमी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है तो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट बता दिया, तो फिर बाकी अनलिमिटेड क्वेश्चंस वहाँ पे भी होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये एक जो सिंसियर स्टूडेंट है वो डेफिनेटली इस बात को समझता है और वो उसको वर्कआउट करता है और उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जिसको नहीं सिलेक्शन लेना होता है वो इधर की फालतू बातें करते रहते हैं कि ये करवा दो, अब इसके बाद ये करवा दो, क्या ये जेईई एडवांस लेवल का है। जेईई एडवांस वाला बच्चा ये पूछ सकता नहीं, इस तरह की बात नहीं पूछ सकता वो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।